हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 13 में। वेलकम बैक टू माय चैनल मित्ता की सिंपल लाइफ। जय ईश्वर जय साई दयाल, तू ही जगत का पालनहारा। तप्त दिगंबर प्रभु अवतारा, तेरे बस में सब संसारा। ब्रह्मदेव शंकर अवतार, शरणागत का प्राण। दर्शन दे दो प्रभु मेरे, मिटा दो 84 फेरे। कफनी तेरी किसाया, झोली कांधे लटकाया। नीम तले तुम प्रकट हुए, फकीर बनकर तुम आए। कलयुग में अवतार लिया, पतित पावन तुमने किया। श्री गाँव में बस किया, लोगों के मन लुभा लिया। चिलमती शोभा हाथों की, बंसी जैसी मोहन थी। दया भरी थी आंखों में, अमृत धारा बातों में। धन्य द्वार का वो माई, समा गाए जहाँ साई। जल जता है पापों बाबा की है दुनिया। भोला भटका मैं अनजान, दे मुझको अपना वरदान। मेरा फूल तोड़ना हो गया है। अब चिड़ियों का चहचहना सुनिए। यहाँ से लेंगे काठा चंपा फूल। ये डाली में ये जो तोड़ दिया कोई खींच के, मतलब फूल तोड़ने का टाइम पर वो टूट जाता है ना। ये बहुत नाजुक होता है ना ये डाली, ये पेड़ बहुत नाजुक होता है, टूट जाता है। हो गया मेरा फूल तोड़ना। देखिए आज ही जल्दी से सूरज देवता आएंगे। आज पिंक चादर और ब्लू चादर पहने हैं। वो तो बीच का अंदर रहते हैं, छुप जाते हैं रात को और सुबह आते हैं धूप देने के लिए। हम आते हैं। चिड़ियों का चहचहना कितना, ये का वेराइटी का चिड़िया आ रही है। फूल तो सारे फूल बाहर आ जाता है। देखिए, अरे बाप रे, सुबह ही होता है उन लोग का चहचहने के लिए। उन लोग को देखिए सबको जगाएंगे ना। यहाँ के ये देखिए, ये है हमारा पीछे का बी टाइप पॉटर। ये है नायक भैया का फूल का पेड़ है। यहाँ ये प्लांट देखिए, प्लांट कितना तक बन गया है। हम 22 मई को क्वार्टर हैंडओवर दे देंगे, क्योंकि पता है आपको हमारा 18 मई तक हमारा बेटी रिचार्ज कर किया। ये है BSNL का वाईफाई लगा है ना, वाईफाई के चलते ही हमारा यूट्यूब चलता है। नहीं तो यूट्यूब नहीं चलेगा, मेरा मोबाइल बंद हो जाता है। चाहे जितना भी रिचार्ज हो, मेन बैलेंस हो, मोबाइल मेरा बंद हो जाता है। इसलिए 22 मई तक 18 मई को तो ये हो जाएगा। फिर से और थोड़ी रिचार्ज करेगा, क्यों करेगा? हम लोग तो क्वार्टर हम लोग को हैंडओवर देना है ना, इसलिए हम 22 मई को चला जाएंगे। शायद मैं 18 मई तक आपको ब्लॉग दे पाऊँगी, उसके बाद में जाकर घर में दूँगी, क्योंकि घर में वाईफाई लग गया है। देखिए प्लांट देखिए, हम जाने से पहले एक बार आपको प्लांट दिखा देंगे। फिर ये है हमारा वाटर ऑफिस, वाटर सप्लाई ऑफिस, ये प्लांट। फिर उसके बाद में आप लोग देखिए, वो ये प्लांट का इनॉग्रेशन होगा, नया प्लांट बन जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा। फिर आप लोग देखिए। अभी आ गया हम, हमारा घर के पास में है, वॉकिंग फिनिश हो गया। ये है मेरा बिल्डिंग, ये है मेरा क्वार्टर। ये मैं लाइट चालू करके सुबह जाती हूँ, क्योंकि दरवाजा का से मैं सुबह एक क्लिप लेती हूँ यूट्यूब के लिए, उसके लिए लाइट चालू करके जाती हूँ। यहाँ पे कुछ पानी आ गया शायद ऊपर से, और क्या धुलाई किया है। देखिए अभी सूरज देवता आए ही नहीं है। 5:20 हुआ आज, शायद तो थोड़ा सा बादल है, नहीं आएंगे जल्दी से। ये है हमारा सामने वाला भैया का बिल्डिंग, ये हमारा पड़ोसियों का बिल्डिंग, ये हमारा पड़ोसियों का बिल्डिंग। सबका वॉकिंग फिनिश हो गया। अभी हम घर चलते हैं। देखिए मेरा खूबसूरत सा बंगला। पेड़ों का बीच में घर रहने से बहुत मज़ा आता है ना। आप सब हमेशा सुबह शाम आकर पेड़ों का बीच में बैठ जाओगे, चेयर डाल के, कॉफ़ी पियोगी और स्नैक्स खाओगी, एंजॉय करोगी ना। मैं थोड़ा सा नीम का पत्ता तोड़ूंगी, इसलिए मुझे मोबाइल बंद करने पड़ेगा, दोनों हाथ चाहिए। अभी माई गिफ्ट कार्ड से एक कुरियर आया है, मैं इसका अनपैक करके आपको दिखाऊंगी। बेटी ने बताया था मुझे, मम्मी क्या भेजा है मुझे बताया है, फिर भी मैं खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। इसको खोलते हैं पहले।
सबसे महान दया की सागर करुणा निदान शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान दया सागर करुणा के निधान शिरडी के दाता सबसे महान। उसका यही है, मतलब किसका बर्थडे होगा, किसका जब ये होगा वुमेंस डे होगा, मदर्स डे ये होगा, मदर्स डे होगा, तो वो ही गिफ्ट के लिए रेडी रहता है मेरे लिए भेजने के लिए ना। और जहाँ भी रहेगा ऐसे ही भेजते रहेगा। ये है ऐसे ही बॉक्स में पैक हो रहा था। ये गिफ्ट देखिए, ये गिफ्ट है, इसमें है 2 ठो ये है स्ट्रॉ है, पाइप है, एक सिल्वर की है, एक है मेटल की है, 2 पाइप है, ये 2 पाइप है। और क्या भेजा था मुझे बताया है, मैं फिर भी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है इसमें। उसका ऐसे मेरा कुछ होगा ना, वो उसका साल भर से प्रिपेयर रहता है। मम्मी का ये है, मम्मी का वो है, मम्मी का वुमेंस डे है, मम्मी का मदर्स डे है, मम्मी का बर्थडे है। अभी बोलते बर्थडे, मम्मी बर्थडे को भी ऐसे भेजूंगी मैं, बोले कुछ भी मत भेजना मेरे लिए। इतना कपड़ा भेजा है, इतना चीज़ भेज रहा है, ये सब चीज़ मेरे पास नहीं है, इतना पूरा भर के रखा है सब चीज़। मैं बोली कुछ मत भेजना। अभी देखिए मैं क्या निकालती हूँ, ये है टम्बलर, पानी पियेंगे मुझे बताया मम्मी। और स्ट्रॉ मैं स्टील का भेजी हूँ, तो मैं बोला हाँ ठीक है। फिर इसमें क्या खासियत है मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें क्या है इसमें क्या लिखा है आप लोग पढ़िए, शायद उल्टा दिख रहा होगा। इसमें क्या है मैं दिखा रही हूँ, इसमें क्या लिखा है आप लोग पढ़िए। क्या लिखा है पता है? कविता। कविता किसका नाम है मालूम है? KBITA, कविता किसका नाम मालूम है? मेरा माई का घर का नाम है कविता। मेरा मैट्रिक सर्टिफिकेट में 10 क्लास सर्टिफिकेट में मेरा कविता देवी नाम है। मेरा पापा का नाम नीलकंठ त्रिपाठी। हमारा उसे उड़ीसा में नाम लिखा जाएगा, टाइटल का देकर नाम लिखा नहीं जाएगा स्कूल में, कविता त्रिपाठी लिखा नहीं गया, वो लिखा जाएगा जब हम लोग एडमिशन करने जाएंगे उस टाइम लिखा होगा कविता देवी। अगर आप ब्राह्मण हैं तो कविता देवी, अगर आप खंडायत है तो कविता तो देई लिखा रहता है, खंडायत है। अगर ब्राह्मण है तो देवी लिखा रहेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग अभी मिता रानी आचार्य, हमारा ससुराल में जाने के बाद में शादी करके उधर हमारा नाम, मेरा नाम चेंज हो गया, मिता रानी आचार्य हो गया। हमारा ससुराल में वो लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं, जो कि हमारा जेठानी का नाम है गीता, मेरा देवरानी का नाम है रीता और मेरा नाम है मीता, इसलिए उधर का नाम है मिता रानी आचार्य। शादी का नाम में मेरा नाम चेंज हुआ। और भी मेरा मम्मी का घर का नाम, मेरे पापा का दिया हुआ नाम, मेरा मम्मी का दिया हुआ नाम कविता है, कविता देवी। मेरा 10 क्लास सर्टिफिकेट में है कविता देवी। देखिए इससे कविता लिखा है। मुझे वो पूछा जब जिस दिन इसको भेजा है खरीद करके, अपने पास में एक नाम लिखा रखा है बागमिनी और मेरे लिए एक भेजा है कविता। मम्मी मैं बोला हाँ आपके लिए भी एक नाम है। आप मुझे उस दिन पूछा, वो बोला मम्मी आपको कौन सा नाम पसंद आता है ज़्यादा, मम्मी का नाम, मम्मी का दिया हुआ नाम पसंद आता है ना ससुराल में दिया हुआ नाम पसंद आता है मैं बोली, और मैं कुछ नहीं बोली उसको, तो भी वो ये कविता लिख के भेजा है ना। मैं उसको बोली हूँ, मैं बोली मेरा मम्मी का गांव का नाम है 100% मैं प्यार करती हूँ मेरा मम्मी का गांव का नाम को, कविता को। तो वो इसको कविता लिखकर भेजा है। ये है टम्बलर है, इसमें पानी पियेंगे। इसमें 2 स्ट्रॉ है, एक स्टील का है एक मेटल का है। थैंक यू सो मच मोगा, हमेशा ऐसे बढ़ते रहती है। कभी गिफ्ट भेजेगा उसको खाली उसको मना करोगी तो वो गुस्सा हो जाएगी, उसको खाली हाँ हाँ वो जो बोलेगा हाँ वो अपने आप को भेज देती है। चलो थैंक यू सो मच मोगा। इसको खोलेंगे और
इसका ये क्या है, क्या कैसे इसको निकालेंगे, फिर उसको ये मम्मी इसमें पानी पिए, बोले हाँ मम्मी इसमें पानी पिए। कविता KBITA, कविता त्रिपाठी मेरे मम्मी का गांव का नाम है और ससुराल का नाम है मितारानी आचार्य। ये है टम्बलर, इसमें कविता नाम लिखा है। ये मेरा मायका का नाम है, मेरा ससुराल का नाम है मितारानी आचार्य। दोस्तों हम जब 2025 गेट नंबर 3 से एंट्री करके मटेरियल गेट से एंट्री करके हम स्प्रिंग जेफर देखने गए थे, उस टाइम को गेट से आउट होकर 3 नंबर गेट से आउट होकर हम गेट नंबर 4 VIP गेट से इन करके हम पायलट शिप देखने गए थे। उसका कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी 1 जनवरी 2025 का। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में इतनी सफाई से कैसे आते हैं? इसके पीछे होता है एक छोटा मगर बहुत ज़रूरी हीरो, पायलट शिप। आज के इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि पायलट शिप क्या होती है, इसका क्या काम है और ये पोर्ट पर क्यों इतनी अहम होती है। पायलट शिप एक छोटी सी नाव होती है जो एक स्पेशली ट्रेंड पायलट को बड़े जहाज़ तक पहुंचाती है। ये पायलट फिर उस जहाज़ को सेफली बंदरगाह तक लाने का काम करता है। हर बंदरगाह की अपनी अलग गहराई, खतरे और रास्ते होते हैं, इसलिए जो पायलट होता है वो लोकल वाटर्स का एक्सपर्ट होता है। वो जहाज़ के कैप्टन को डायरेक्शन देता है कहाँ मोड़ना है और कितनी स्पीड रखनी है ताकि जहाज़ सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंच जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं बड़े जहाज़ खुद से पोर्ट में नहीं घुस सकते, क्योंकि अगर गलती हो जाए तो लाखों का नुकसान हो सकता है। पायलट शिप और हार्बर पायलट मिलकर इस खतरे को टालते हैं। पारादीप पोर्ट या किसी भी समुद्री बंदरगाह पर पायलट शिप का मुख्य काम मुख्य जहाज़ को सुरक्षित तरीके से बंदरगाह में लाना और बाहर ले जाना होता है। पायलट शिप एक विशेष नाव होती है जो एक अनुभवी हार्बर पायलट स्थानीय समुद्री नेविगेशन विशेषज्ञों को मुख्य जहाज, कार्गो, टैंकर, कंटेनर शिप आदि तक पहुंचाती है। नेविगेशनल गाइडेंस, हार्बर पायलट उस बड़े जहाज़ पर चढ़कर उसकी नेविगेशन में सहायता करता है, क्योंकि वह स्थानीय समुद्री मार्गों, गहराई और ज्वार भाटा और खतरों को अच्छी तरह से जानते हैं। सेफ डॉकिंग, पायलट जहाज़ को सही दिशा और गति में गाइड करता है ताकि वह सुरक्षित रूप से जेट्टी बंदरगाह के किनारे पर लग सके। अनडकिंग एंड डिप्रेचर, जब जहाज बंदरगाह से बाहर जाता है तब भी पायलट ऑनबोर्ड आता है और उसे सुरक्षित तरीके से गहरे समुद्र तक ले जाने में सहायता करता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं बंदरगाह पर पायलट शिप का क्या जरूरी है, क्यों इतना अहमियत होता है? बड़े जहाज को संभालना मुश्किल होता है। स्थानीय पानी के रास्ते, गहराई और टाइड की जानकारी जरूरी होती है। जहाज़ों की टक्कर, जमीन पर अटकने या दुर्घटना से बचाव होता है। दोस्तों चलिए अभी गेट नंबर 4 से एंट्री करके हम लोग पायलट शिप देखने जाएंगे। आज नया साल है, ये है गेट नंबर 4 VIP गेट है। यहाँ से हमारा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन माझी सर पोर्ट डे पे आए थे। मैं उस टाइम एक बार यहाँ से एंट्री करके गए थे। आज चलिए देखेंगे पायलट शिप। हम अभी गेट नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। ये है VIP गेट। गेट नंबर 4 गेट नंबर 4
अच्छा सर सर हाँ टिका बुली की रखो डीसी साहब से बात होगी। अरे बाबूदा थोड़ा इधर ही घूम लेते हैं। अच्छा ये मुंड साहब खड़ा है। हाँ बता देता हूँ। ठीक आप आइए एक बार सर। ठीक है। इसी से तो पीछे कर आगे कर लेता हूँ, आगे रख लेता हूँ। पोडे का टाइम में आए थे हम लोग, यही सीखे आउट नो आगू कर दिया। रखी ये पायलट सीख रे बुलिया को होते हैं। हाँ परमिशन देले ये जो सीख दे आके सब लोगों ने सुन सीमान को बुले के जा हमारे ड्यूटी वाला कर दे। चलो उधर देखो पायलट सीख बड़ा जहाज आता है उनको खींच खींच के वो अंदर लेके आएंगे। ये पायलट से देखिए पूरा भरा हुआ है इधर। ये मिस्टर आचार्य, हेलो मिस्टर आचार्य, ये क्या है? ट्रैफिक बिल्डिंग में सिग्नल दबा जहाज खड़ी बाहर वो आउट की भीतर को वो बाहर में से जहाज आता है, ये सिग्नल देगा। ट्रैफिक बिल्डिंग, ये ट्रैफिक बिल्डिंग देखिए। यहाँ का एरिया देखिए कितना सब लोग घूमने आए हैं। बाबर ऑफिस बाबा टोटल 5 अच्छा एटा है ना एटा गोटे होला शिप का नाम पार्वती है। इसका अंदर में 4 जन का डेथ हो गया था, इसीलिए कोई भी मतलब ड्यूटी वाला इसका अंदर नहीं जाते हैं। ओ भैया बोलते हैं रात को भी ये शिप का अंदर से चिल्लाने का आवाज आता है। देखिए ये शिप का नाम पार्वती शिप है। ये शिप है पार्वती, पार्वती पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ये है। ये है पार्वती पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। इसका अंदर में कोई भी नहीं जाता है। बोलते हैं इसका अंदर में 4 जन का डेथ हो गया था, इसलिए रात को चिल्लाने का आवाज आ रहा है। मैं तो जा सकती हूँ, मुझे डर नहीं है। चलिए घर चलते हैं। न्यू ईयर का सनसेट देखिए, पहला सनसेट। यहाँ का एरिया देखिए, लाइट चलना स्टार्ट हो गया। अभी घर चलेंगे। यहाँ देखिए पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, तारिणी, इस सीट का नाम तारिणी है। बुलिया मौका में चलना। हाँ चलो चलो बुलिया चलो चलो समस्त पटन हो
शिप देखिए ना। तारिणी, इस शिप का नाम तारिणी है। ये तारिणी कंपनी का शिप है। देखिए हम लोग वहाँ से सब सबके फास्ट। हाँ तो दोस्तों, आप कोई पोर्ट घूमने जाएं तो उस छोटी सी नाव को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि ये है बंदरगाह का असली हीरो है, वही छोटी सी नाव, पायलट शिप। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कौन सा स्टेट से देखते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देखते हो, कौन से सिटी से देखते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूँगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।